आईजी लक्ष्मी सिंह ने किया मैलानी थाने का निरीक्षण। थाना मैलानी जनपद लखीमपुर खीरी थाना मैलानी का आईजी लक्ष्मी सिंह के द्वारा किया गया निरीक्षण। साथ में मौजूद रहे लखीमपुर एसपी, एडिशनल एसपी व कई थानों के इंस्पेक्टर मौजूद रहे। आईजी ने मैलानी थाने के रजिस्टरों को चेक किया और IGRS ऑनलाइन शिकायतों के बारे में गुणवत्तापूर्वक 24 घंटे के अंदर निस्तारण करने का निर्देश दिया। मैलानी थाने के मालखाने का निरीक्षण किया और आईजी ने बताया कि कुछ मामलों में मैलानी थाने की कार्यवाही बहुत अच्छी है, वहीं कुछ कमियां भी हैं। संयुक्त टीम द्वारा जाके मौके पर गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण कराया जाए ताकि प्रार्थी को एक ही बार में हम कोशिश करें कि उसे संतुष्ट हम करा सकें, दोबारा शिकायत न दोबारा। और जितने भी विधिक उपाय हैं उनको किया जाए और निसंकोच होकर विधिक उपायों को लगाया जाए। तो मेरी समझ में ऐसे में फिर शिकायतों में निस्तारण भी होगा और कम शिकायतें भी आएंगी। अगर रेगुलर तौर पे हम इनका निस्तारण करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में घट सकती है। तो मैडम, और बेहतर पुलिसिंग बनाने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो हम लोगों ने महिला हेल्प डेस्क का प्रारंभ करवाया है, उससे अब हमको ये हो गया है कि मौके पर थाने पर आया कर किसी को वापस जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उसको तत्काल ही निराकरण कराने के लिए, निस्तारण कराने के लिए वन विंडो सोल्यूशन हम उपलब्ध करा पाने की स्थिति में होंगे। हम ये कह पाएंगे कि आपका ये मसला है, फलाने दरोगा, हल्के दरोगा का ये मसला है, उसको भेजा जाएगा। 24 घंटे के अंदर पहला फीडबैक आना अनिवार्य है। जो भी हल्के के प्रभारी हैं उनके द्वारा पीड़िता से या किसी पीड़ित से तत्काल संपर्क स्थापित करके मौके पर जाके जांच करना अनिवार्य कर दिया गया है। 24 घंटे के अंदर पहला फीडबैक आने से हम जानते हैं कि हमारे मसलों में, हमारे पास आई हुई शिकायतों के मसलों में हम जल्दी समाधान कर पाने की स्थिति में होंगे। अब तक होता था कि कोई प्रार्थना पत्र आया, ये हल्के के प्रभारी के ऊपर निर्भर करता है कि कितने दिनों में वो उसको करेगा, कब जाएगा, लेकिन अब अनिवार्य कर दिया गया। 24 आवर्स टोकन का सिस्टम इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि टोकन पर जब आपको हल्के के प्रभारी और थाना प्रभारी के नाम और नंबर दे दिए गए हैं तो पीड़ित भी उनसे तत्काल संपर्क कर सकता है, पीड़िता भी उनसे तत्काल संपर्क कर सकते हैं। उसको भी मालूम है कि मेरी शिकायत फलाने अफसर के पास है और इसके लिए परस्यू करने के लिए हमको इससे संपर्क करना है। जो हमारा रजिस्टर तैयार करवाया गया है, कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड बिल्डिंग हो रही है, उसमें जो फीडबैक का है वो 24 घंटे के अंदर पहला फीडबैक आना अनिवार्य है। तो हमको लगता है कि आने वाले दिनों में बेहतर पुलिसिंग आपको देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ें हैं कि क्राइम मैपिंग करके जो हमारे हर थाना क्षेत्र के वनरेबल हॉटस्पॉट्स हैं, जहाँ पर हमारे कुछ तरह की शिकायतें ज़्यादा होती हैं, जिस कुछ तरह के मसले होंगे, तो इसको आधार बना के अब हमको आगे ऐसी व्यवस्थाएं करनी है, इसको प्रिडिक्टिव पुलिसिंग कहते हैं कि हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि हमारे फलाने इलाके वनरेबल हैं जहाँ पे ऐसी आमतौर पर शिकायतें आती हैं। हम पहले से वहाँ पे ऐसी कार्रवाइयाँ कर लें ताकि शिकायतों को वहाँ पे आना कम हो जाए, उस तरह का क्राइम घटित होना कम हो जाए। इस प्रिडिक्टिव पुलिसिंग को लागू करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। हाल के दिनों में लखीमपुर खीरी शहर का एक सर्वेक्षण करवा के और उसको थोड़ा सा हाईटेक सेंट्रली मॉनिटर्ड प्रिडिक्टिव पुलिसिंग का, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग का सिस्टम डेवलप कराने के लिए भी निर्देशित किया गया था और इसका एक इन्होंने सर्वेक्षण भी करवाया है और जल्दी ही हम उसमें भी एक आपको हाईटेक मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप करके देंगे, जिससे कि ना केवल हम अपने उसमें क्राइम मैपिंग कर पाएँ, प्रिडिक्टिव पुलिसिंग कर पाएँ, बल्कि ये भी सिस्टम ईजाद कर लें कि कहीं भी कोई प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो, महिला संबंधी अपराधों में खासकर, वो हमारे लखीमपुर शहर में अगर आता है, हम शुरुआत लखीमपुर शहर से कर रहे हैं, तो अगर आता है तो रेड फ्लैग वो सिस्टम जनरेट करेगा, वार्निंग जनरेट करेगा, तो हम उस आदमी की मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि वो उसका मूवमेंट कहाँ रहा, वो कहाँ गया। इसी तरह अगर आप समझ लें, कई बार ऐसा होता है कि कहीं और से क्राइम करके अपराधी शहरों में आता है और कोई दूसरे व्यवसाय में लग जाता है, मौका पाके दूसरा क्राइम कर सकता है। इसको भी हम अपने प्रहरी ऐप से जब जोड़ देंगे, हमारे पास ऑलरेडी एक सूचना डेटा बैंक है, उसको हमको अपनी पुलिसिंग में शामिल कर लेंगे। तो इसको इंटीग्रेटेड करके यूनिफाइड कंट्रोल सिस्टम बनाने की दिशा में भी लखीमपुर खीरी में हम प्रयोग कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम उसको आपको बेहतर करके दिखाएंगे। सर, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में कई दिनों से आवारा पशु गाय जो है मरती दिखाई दे रही है खबरों में, इस बारे में क्या काम हो रहा है प्रशासन? देखिए मैम, यहाँ पर 10/11/2020 को 10
11/10/2020 को चेयरमैन पति देवेंद्र प्रताप की सर हत्या हुई थी। उस पर मैलानी पुलिस अधीक्षक खीरी महोदय ने बहुत ही जल्दी सराहनीय कार्य किया। इस पर आपका क्या कहना है? ये अच्छी पुलिसिंग होनी है, टीम वर्क से होनी है, और अपराध कोशिश होनी चाहिए कि अपराध घटित ना होने पाए, ऐसी प्रिडिक्टिव और प्रिवेंटिव पुलिसिंग होनी चाहिए। लेकिन अपराध होने के बाद उसको जल्द से जल्द खुलासा करना ही हमारी प्राथमिकता है। मैडम, इसमें कोई उत्साहवर्धन पुलिस टीम को, पुलिस के लिए हमारी जी टीम, पुलिस टीम को हम बिल्कुल उसको इनाम करेंगे। बहुत अच्छा उन्होंने केस खोला था। जी, हमारे आज हम हमारे कप्तान मैलानी साहब में आपके यहाँ इंस्पेक्शन पर आए हैं, जी जी और इसमें कार्य की हमने समीक्षा की, थाने द्वारा की गई कार्रवाइयों की हमने समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पाया गया कि कुछ एक फ्रंट्स पर इनके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है, लेकिन कुछ एक फ्रंट्स पर जैसा अपेक्षित गति से कार्य होना था उस प्रकार नहीं हो पाया है। शिकायतों के निस्तारण में गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण कराए जाने की जरूरत पाई गई। रजिस्टर्स और थाने का रखरखाव अच्छा पाया गया, और इसके लिए भी इनको इनाम दिया जा रहा है। मैम एक सवाल और लेना चाहेंगे आपसे। मैम, धारा 82 के तहत क्या कार्रवाई की, किस बेस पे की जाती है? ये इंटरव्यू में पूछने वाली चीज़ नहीं है। कानून की चीज़ें सबको पता है, यदि नहीं पता है तो आप अलग से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, थैंक यू मैम। मैडम